हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और आज की रीडिंग जो है वो पिका कार्ड रीडिंग है और लव और रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर दो कार्ड हैं, एक है ट्विन फ्लेम इज़ नियर एंड दूसरा है कार्मिक पार्टनर। तो ये एक्चुअली रीडिंग है ट्विन फ्लेम और कार्मिक जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है। अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो तो आप पाइल नंबर 1 जो है वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने लिए कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हम देखेंगे कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ यहाँ पर डिवाइन की तरफ से निकल कर आता है, क्या उनकी गाइडेंस है, क्या कुछ होने की संभावना है आपके इस रिलेशनशिप में, और आप कैसे पहचाने कि आप ट्विन फ्लेम हैं या कार्मिक हैं। तो अगर आप का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, कभी एक दूसरे का साथ आप जो हो वो नहीं छोड़ोगे, चाहे आपको परेशानियाँ कितनी ही आए, चैलेंजेस कितने ही आए। और चैलेंजेस आपके जो है लव लाइफ में आते ही हैं, इतनी इजी आपकी लव लाइफ नहीं होती है, लेकिन आप दोनों कभी भी हिम्मत ना हारने वाले इंसान हो, कभी भी एक दूसरे पर गिव अप ना करने वाले इंसान हो। चाहे परेशानियाँ कितनी ही क्यों ना आए, आप साथ मिलकर भी लड़ोगे और अकेले भी लड़ोगे उन परेशानियों से, लेकिन लड़ोगे इसलिए कि आपको एक दूसरे का होना है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर होना है। तो ये है ट्विन फ्लेम जो परेशानियाँ झेलते हैं लेकिन साथ रहने के लिए उन चैलेंजेस का यहाँ पर सामना करते हैं। और ये चैलेंजेस हैं, ये जो परेशानियाँ उनकी लाइफ में आती हैं, ये बाहर वाले लोगों की तरफ से ही आती हैं, चाहे वो फैमिली हो या और कोई हो, समाज हो, कुछ भी हो, तो उनकी तरफ से आती हैं। बात करते हैं कार्मिक की, तो कार्मिक वो होते हैं गाइस कि आपके पार्टनर की तरफ से ही आपको परेशानियाँ, चैलेंजेस आते हैं। आपका पार्टनर जो है एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ पिछले जन्म का भी जिनके साथ रिश्ता रहा है और इस जन्म में भी वो आपको मिले हैं। हो सकता है पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ गलत किया हो, तो वही चीज़ें जो है अब इस जन्म में आपको भुगतनी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में वापस ईश्वर ने भेजा है। और इनकी वजह से ही आपको कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता होगा। ये इंसान मूडी होता होगा, कभी आपसे बहुत प्यार दिखाता होगा, कभी आपसे बिना वजह लड़ाई झगड़ा कर लेता होगा, कभी बहस होती होगी इनके साथ, लेकिन फिर आपका पैचअप हो जाता होगा। कभी आपसे दूर हो जाते होंगे, बिना वजह नाराज़ हो जाते होंगे, लेकिन फिर वापस आ जाते होंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जिससे आप इरिटेट हो, जिससे आप परेशान हो, जिससे आप गुस्सा हो, या कुछ ना कुछ ऐसा काम करते होंगे जो आपको परेशान यहाँ पर करे। लेकिन जो भी परेशानियाँ, चैलेंजेस आते होंगे वो इन्हीं की तरफ से आते होंगे। ओके, तो अगर इस तरीके का आपका रिलेशनशिप है तो आप देख लीजिए। जिनके लिए है ट्विन फ्लेम वो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो चुन सकते हैं और कार्मिक सेकंड कार्ड। तो चलिए, जिनका भी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाला है गाइस, आपने एनालाइज कर लिया होगा, मैंने आपको बता दिया कि ट्विन फ्लेम आप कैसे पहचाने और कार्मिक कैसे पहचाने। तो जिनका भी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम वाला है, चलिए पहले उनके लिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या गाइडेंस जो है वो डिवाइन की तरफ से आई है। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो तो आना ही है गाइस। अगर ट्विन फ्लेम हो तो अगर परेशानियां चल रही हैं तो उनका अंत कभी ना कभी तो डेफिनेटली होगा ही। जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। परेशानी क्या है आपकी ज़िंदगी की वो भी यहाँ पर आ गई है गाइस। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर एंड भी आया है आपके रिलेशनशिप का, 4 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स।
बॉटम में है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं साइन और एलिमेंट जो है यहाँ पर क्या है। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। फायर साइन भी यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अर्थ साइन है हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा एयर साइन भी है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ओके, जस्टिस के कार्ड से लिब्रा जो है वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। ओके, तो ये है साइन और एलिमेंट, सभी साइन, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स जो है यहाँ पर आए हैं। तो देखते हैं ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी में यहाँ पर क्या लिखा है। तो आपकी जर्नी में परेशानी आ रही है आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से। हो सकता है उनकी मदर या कोई भी लेडी लाइक फिगर जो है उनकी फैमिली में ऐसी हो सकती हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हो, ना चाहती हूँ आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ, या फैमिली में कोई भी जो शायद इस रिलेशनशिप को जो है नहीं चाहता है कि वो पूरा हो। कोई ना कोई चैलेंज जो है वो डेफिनेटली फैमिली की तरफ से ही यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई देता है। और थोड़ा बहुत चैलेंज जो ये भी हो सकता है कि आप दोनों की एज में डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी कास्ट या कम्युनिटी एक दूसरे से जो है वो अलग यहाँ पर हो सकती है। लेकिन बात करें आपके पर्सन की, उनको अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने ऊपर यकीन है, और उन्हें ये पता है कि आपके साथ अगर वो रिश्ते में हैं तो वो आंखें बंद कर कर भी अगर अपना स्टेप आगे लेंगे आपके साथ तो भी वो खुशी की तरफ ही जाएगा। आपके लिए वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं, आपके लिए वो कोई भी चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं, आपके लिए वो किसी से भी लड़ने को यहाँ पर तैयार हैं। और इसी तरीके की एनर्जी आपकी भी है। आप भी अपने इस प्यार के लिए, अपने इस पर्सन के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी करने को, लड़ने को तैयार हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चैलेंजेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है या कहाँ से आ रहा है। आपका सिर्फ ये कहना है कि आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यार के रास्ते में कोई भी रुकावट आए, आप मिलकर उसका सामना करोगे, क्योंकि आप दोनों को यकीन है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तो इस रिश्ते को कोई भी जो है वो तोड़ नहीं सकता। आप मिलकर हर तरीके की चैलेंजेस से जो है, हर तरीके की बाधा को जो है वो तोड़ पाओगे, उससे आगे बढ़ पाओगे। तो परिवार अगर रास्ते की बाधा बन रहा है आपका, तो आपके परिवार को भी आप समझाने की यहाँ पर कोशिशें करते हुए मुझे दिखाई देते हो। आप कभी भी अपने परिवार से लड़ने झगड़ने वाले इंसान नहीं हो। आप हमेशा चाहते हो कि अगर उनकी तरफ से आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियां आ रही हैं, आपकी लव लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, या कास्ट कम्युनिटी की तरफ से कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, या एज का कोई डिफरेंस आपकी तरफ से आप दोनों के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आपके परिवार वाले इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, आपके प्यार के अगेंस्ट हैं, तो आप चाहते हो कि उन्हें समझाया जाए, उन्हें उनसे मिल बैठकर बातचीत की जाए, उन्हें बताया जाए कि आप दोनों जो हो एक दूसरे से सोल से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। आप दोनों के प्यार के रास्ते के बीच में ना तो एज की कोई जगह है, ना रुपए पैसे की कोई जगह है, ना जात या किसी तरीके की कास्ट या कम्युनिटी की कोई जगह यहाँ पर दिखाई देती है। और परिवार से आप लड़ना नहीं चाहते, बल्कि आपको लगता है कि अगर कहीं ना कहीं ऐसा समय आया कि परिवार को मनाने के बावजूद भी वो ना माने, तो फिर आप दोनों परिवार को या तो छोड़ने की अगर नौबत यहाँ पर आई है, जो कि काफ़ी दुखद एक तरीके से निर्णय होगा, लेकिन वो भी आप करने के लिए तैयार यहाँ पर मुझे दिखाई देते हो। लेकिन आपको पूरा यकीन है कि आपका प्यार जितना सच्चा है, जितनी परेशानियाँ आप दोनों ने एक दूसरे से झेली हैं, क्योंकि कनेक्टेड आप हो अपने आप से, अपनी फैमिली से, अपने समाज से, अपनी कास्ट से, कम्युनिटी से, और जिन बंधनों को आप तोड़ नहीं सकते, और इन बंधनों के साथ ही आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर जीना भी है। इसीलिए यहाँ पर आप देखें, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है एक ऐसा बंधन जो आपका ही बनाया हुआ है, जिसमें आप पैदा हुए हो, जिसमें आपको जीना है, और आप चाहकर भी इस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे या तोड़ नहीं सकते। लेकिन आपको जो है एक वे अराउंड निकालना है, रास्ता निकालना है कि जो भी आपके प्यार के रास्ते में आ रहे हैं चैलेंजेस या बाधाएं आ रही हैं, उन्हें आप किस तरीके से जो हो वो उनसे मुकाबला कर पाओ, उनसे जीत हासिल कर पाओ, और एट द एंड अपने प्यार को वापस यहाँ पर पा पाओ। और क्योंकि आपको पता है कि सही और गलत क्या है आपकी ज़िंदगी में, आपके प्यार के ज़िंदगी में, और यही सही गलत जो है वो आप अपने परिवार को भी समझाना चाहते हो। अपनी या तो आपकी मदर हैं या आपकी सिस्टर हैं, उन्हें भी आप समझाना चाहते हो कि आप जो हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है वो जुड़ाव रखते हो, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो। परेशानियाँ चाहे कितनी भी क्यों ना आए, आपने जीना मरना जो है वो एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर है। तो यही चीज़ आप समझाते भी हो अपने फैमिली को, और समझाने की पूरी कोशिश में लगे हो कि
उन्हें भी ये समझ आए कि आप उनके लिए आपका जो प्यार है वो कितना ज़रूरी है और आप उनको क्लैरिटी देना चाहते हो। और धीरे-धीरे मुझे दिख भी रहा है गाइस यहाँ पर कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड दिखाता है कि आपके इस रिश्ते में जो भी अन्याय हुआ है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी चैलेंजेस आए हैं, वो बहुत जल्द यहाँ पर दूर होने वाले हैं और इसका निर्णय आपके फ़ेवर में आने वाला है, आपके प्यार के फ़ेवर में आने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर सफलता मैं मिलती हुई देख रही हूँ। और बहुत जल्द जो अगर परिवार की तरफ से चैलेंजेस थे, तो परिवार जो है यहाँ पर मानने वाला है। उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी कि उनके लगाए हुए बंधन चाहे कितने भी क्यों ना हो आपके ऊपर, आप पर वो कोई असर नहीं डालेंगे या आप उनके आपके रिलेशनशिप पर उन बंधनों का कोई असर नहीं होगा और आप उन चीज़ों का सामना करके जो हो वो आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपका डिटर्मिनेशन जो है अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन चीज़ों से आप लड़ लोगे। तो परिवार भी इन चीज़ों को समझेगा, मानेगा और उन्हें पता चलेगा कि हाँ, आपका प्यार एक प्योर है, आपका प्यार कितना कमिटेड है। तो वो भी जो है अपना फ़ैसला आपके प्यार के हक़ में यहाँ पर देंगे और आने वाले टाइम में मुझे आप दोनों की यहाँ पर शादी होती हुई दिखाई देती है। कमिटमेंट मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में यहाँ पर दिखाई देता है। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो अब तक अगर आपकी लाइफ़ में चैलेंजेस आए थे, बहुत जल्द उन चैलेंजेस को यहाँ पर काट कर फेंकने वाला है और अब एक नया साइकिल जो है आपकी लव लाइफ़ का यहाँ पर शुरू होगा, जिसमें आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा, प्यार आएगा, परिवार आपका यहाँ पर मानेगा, आपके रास्ते की जो भी बाधाएं थी वो सारी यहाँ पर दूर होंगी और आपको मिलेगा यहाँ पर कमिटमेंट। तो कमिटमेंट की तरफ बढ़ता हुआ मुझे ये रिश्ता दिखाई देता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड जो है वो आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो और एक खूबसूरत रिलेशनशिप आप दोनों का एक दूसरे की तरफ दिखाई देता है। चाहे बाधाएं कितनी आई हो, परेशानियां कितनी आई हो, चैलेंजेस कितने ही आए हों, आपने मिलकर उनका सामना करना है, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही यहाँ पर बिताना है। और ये फ्यूचर मैं आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही देख रही हूँ और आने वाला टाइम अगर आपकी शादी होती है, कोई कमिटमेंट आपको मिलता है, तो बहुत सुंदर टाइम जो हो वो आप एक दूसरे के साथ बिताओगे। आप दोनों की एक खूबसूरत मैरिड लाइफ में आगे आने वाले टाइम में देख रही हूँ, जहाँ पर परिवार तो मानेगा ही, वो आपका साथ भी आने वाले टाइम में देगा और आप जो हो एक कंप्लीट हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे जीते हुए दिखाई देते हो। तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 में। ऑलराइट माय कार्मिक पीपल, तो अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है, क्या कुछ है आपकी लव लाइफ में। और हमेशा की तरह गाइस आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आपने पाइल नंबर 1 देखी है गाइस, तो वहाँ पर देखा होगा आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स आए थे, तो यहाँ पर किंग आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, तो तलवारें काफ़ी कुछ आपके रिलेशनशिप में चली हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड आए हैं गाइस यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। वहाँ पर जस्टिस आया था और यहाँ पर आया है जजमेंट। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की। ओके, तो लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं रिलेशनशिप में गाइस, और वो दिख भी रहा है मुझे, बॉटम की एनर्जी में ही यही आया है निकल कर 5 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में। तो चलिए बढ़ते हैं साइन और एलिमेंट्स की तरफ गाइस। तो यहाँ पर है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। उसके अलावा हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। वाटर साइन यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो यहाँ नहीं है तो आप अगर उस साइन और एलिमेंट से
जुड़े हो तो रीडिंग आपकी नहीं है। आपको रीडिंग देखनी है गाइस। अगर वो आपसे रेजोनेट होती है, आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। अगर ये मैच नहीं करती है तो आप जो है वो पार्ट 1 भी देख सकते हो, यानी कि पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 भी यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो शुरुआत बॉटम की एनर्जी से ही करते हैं गाइस, क्योंकि मैंने आपको जब कार्मिक के बारे में बताया था कि किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, तो यही बताया था लड़ाई झगड़े, नोक झोंक, मनमुटाव कहीं ना कहीं होता है। वो यहाँ पर दिखाई भी देता है। जो 5 ऑफ सोर्ड्स दिखाई से पता चलता है काफ़ी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में होते हैं, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। कहीं ना कहीं आप जो हो वो हार मानकर यहाँ से निकल लेते हो कि इस रिलेशनशिप का कुछ नहीं हो सकता, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। बिना वजह इसको गुस्सा आता है, बिना वजह की बातों पे ये लड़ने लगते हैं, और कितना भी आप समझाओ समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर आपको ही किसी न किसी तरीके का ब्लेम जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। अपने ऊपर कोई ब्लेम ये इंसान नहीं लेता है, हमेशा आप ही को जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट के लिए जो है ये यहाँ पर कसूरवार जिम्मेदार यहाँ पर ठहराता है। और कहीं ना कहीं आप ये सोचते भी हो कि आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो ही क्यों, जिसके साथ आपको हमेशा कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ही मिला है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा ही हुआ है, कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ही हमेशा होता है। बिना वजह ये इंसान जो है वो बदल जाता है, इसका मूड चेंज हो जाता है। अभी हंसते खेलते जो है कभी ना कभी दूसरी दिशा में ही ये जो है वो निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इस पर्सन के जो है यहाँ पर होते हैं। और हो सकता है ये इंसान काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखते हों, कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कमाते हैं, काफ़ी अच्छा घर बार है, काफ़ी गुड लुकिंग हैंडसम इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। और अगर फीमेल है तो भी आप बहुत खूबसूरत हो। यहाँ पर कोई अगर आप जॉब या बिज़नेस करते हो तो उसमें आप काफ़ी सफल हो, आपके पास जो है कोई ना कोई अच्छी पोजीशन है, रुपए पैसे की कोई कमी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देती, और अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हो इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की आगे इसमें क्या है। तो गाइस चैलेंजेस तो डेफिनेटली हैं, और जहाँ तक आपके पर्सन की बात करें तो काफ़ी इम्पल्सिव इंसान भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। अगर आप इनको समझाने की कोशिशें भी करते हो ना, तो भी ये अपने मन की करने वाला इंसान मुझे यहाँ दिखाई देता है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे लाइफ में क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या परेशानियां आएंगी। और आप ये दुआ करते हो ईश्वर से कि कोई ना कोई तो दिन ऐसा आए जब ये इंसान जो है वो चेंज हो, बदले, चेंज आए इसकी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में, इसके दिल में, इसके दिमाग में, ताकि इसको समझ बूझ आए कि आप के साथ भी इसका कोई कनेक्शन है, और आपको भी रिस्पेक्ट देनी है इस इंसान ने। और आप चाहते हो कि इस रिश्ते से, कभी कभी आपका मन भी करता है कि आप बाहर हो जाओ, मूव ऑन हो जाओ, लेकिन चाहकर भी आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं हो पा रहे या हो पाओगे, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। तो जो भी परेशानियां आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन की तरफ से आएंगी वो तो आपने झेलनी ही है गाइस, और उन्हें आप झेलोगे भी, बर्दाश्त भी करोगे, आप कर भी रहे हो। काफ़ी कुछ मैनेज करने की कोशिश करते हुए मुझे यहाँ दिखाई देते हो। अपने आप को मैनेज कर रहे हो, अपने जॉब या बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, अपने घर परिवार को भी मैनेज कर रहे हो, साथ ही साथ इस इंसान के साथ अपने रिलेशनशिप को भी मैनेज करते हुए दिखाई देते हो। लेकिन कभी कभी आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो इन चीज़ों को मैनेज करते करते कि आपको लगता है नहीं, अब गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करूं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करूं, या अपनी लव लाइफ को मैनेज करूं। और एक ये इंसान है मेरी लाइफ में जो समझता ही नहीं है, जो समझते ही नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है। और चाहते हो आप कि कभी तो कोई मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर आए, और इस चीज़ का इंतज़ार भी आपको है। तो ये इंतज़ार मैं बहुत जल्द आपका ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ गाइज़। एस ऑफ सोर्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत ही इस रिलेशनशिप में दिखाता है, जहाँ पर आपका प्रयास बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते को बचाने के लिए। इस रिश्ते में बहुत अहम महत्वपूर्ण जो है आपका रोल है। आप ही हो जो इस इंसान को सही रास्ते पर ला सकते हो, इसे समझा सकते हो, इसे एहसास दिला सकते हो कि आप की भी जगह इस इंसान की ज़िंदगी में है, प्यार की जगह भी इस इंसान की ज़िंदगी में है। तो आपका प्यार, आपका एहसास जो है वो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगा, और इस इंसान को यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। पेज ऑफ सोर्ड्स यही दिखाता है, क्लैरिटी मिलती हुई एक इंसान को जिसको अब तक अपने प्यार का अंदाज़ा नहीं था। उसे ये तो पता है कि वो आपके साथ रिश्ते में, आपके साथ रिलेशनशिप में आपसे प्यार करता है, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्यार, कितने ज़रूरी हो आप इस इंसान की ज़िंदगी में, इस चीज़ का अंदाज़ा इसे अब तक नहीं था। लेकिन आपका साथ, आपका प्यार, आपका सेक्रीफाइस ही जो है वो इस इंसान को एक मैच्योर इंसान बनाएगा, इसे समझ बूझ देगा, इसे
चेंज देगा और इसे इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस है इसकी ज़िंदगी में, आपका प्यार ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप इसकी ज़िंदगी से चले गए तो फिर इसकी ज़िंदगी एक तरीके से खाली, बेरान, सुनसान हो जाएगी। तो ऐसा जो है क्लैरिटी इसकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। और ये जो जितनी परेशानियाँ आपके रिलेशनशिप में आई हैं, लड़ाई झगड़े वाली, मनमुटाव वाली, आर्ग्यूमेंट वाली या नासमझी वाली चीज़ें जो ये इंसान आपके करते हैं, इन चीज़ों को डिवाइन बहुत जल्द काट कर आपकी ज़िंदगी से, आपके रिलेशनशिप से जो है वो फेंकने वाली है और एक नया इंसान बनाकर आपके पर्सन को लाएगी। चेंजेस होंगे इनके अंदर, थोड़े धीरे होंगे लेकिन चेंजेस डेफिनेटली होंगे, जिसका इंतज़ार आपको भी है। जजमेंट का कार्ड इसीलिए यहाँ पर आया है और दिखाता है क्योंकि आप भी चाहते हो बदलाव, आप भी चाहते हो एक नया इंसान बनकर ये जन्म ले, इसको जो है थोड़ी समझ आए, थोड़ा मैच्योरिटी आए, इसको पता चले कि आप इसकी ज़िंदगी में हो। तो ये चीज़ें जो हैं डिवाइन को भी दिखाई दी हैं, वो उन्होंने भी इन चीज़ों को अंदर नज़रअंदाज नहीं किया है क्योंकि आप काफ़ी कुछ गो थ्रू कर रहे हो, सैक्रिफाइस भी आपने करा है और कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए। तो इन चीज़ों को उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया है और उन्हें भी पता है कि आप जो चाह रहे हो, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसे पूरा करने का अब समय आ गया है। तो ये मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत जल्द पूरी होगी और आपके जो पर्सन हैं, इनको जो है मैच्योरिटी इनकी दिमाग में आएगी, दिल में आएगी और आपके लिए इनका प्यार जो है वो इन्हें जो है रियलाइज़ होगा कि इनकी ज़िंदगी में आप महत्वपूर्ण इंसान हो और आपका ये जो इंतज़ार है कि कब ये इंसान बदलेगा, बहुत जल्द यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस समय अगर बात करें किसी तरीके के कमिटमेंट की, तो ऐसा सच कुछ दिखाई नहीं देता है गाइज़, लेकिन जो मेन एनर्जी है वो यही है कि चेंज दिखाई देता है मुझे आपके पर्सन के अंदर, उनके स्वभाव में, उनके एग्रेशन में। वो जो है अब धीरे-धीरे थोड़े से कूल एंड काम आपको होते हुए दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो अगर लड़ाई झगड़े हो रहे थे या आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो वो अब कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब ये बहुत जल्दी किसी चीज़ पर भड़क नहीं जाएँगे या बिना वजह इनका मूड स्विंग नहीं होगा, ना ही आपसे बिना वजह बातों पर ये लड़ाई झगड़ा कर लेंगे या आपसे बहस करेंगे। ऐसा ये नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये चीज़ें बंद हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी, धीरे-धीरे इनमें प्रोग्रेस होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और धीरे-धीरे ही ये जो रिश्ता है मैच्योरिटी की तरफ आपका आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैच्योरिटी आपके पर्सन के अंदर आएगी, उन्हें समझ-बूझ आएगी इस रिलेशनशिप की, आपकी और आपके साथ कितना ज़रूरी है ये रिश्ता, इस चीज़ की भी इन्हें जो है यहाँ पर पहचान होगी और तभी ये रिश्ता जो है आगे आकर और भी ज़्यादा यहाँ पर मज़बूत होगा। लेकिन इसमें आप बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हो, तो आपको यहाँ पर गिव अप नहीं करना है, बल्कि इस इंसान को समझाते रहना है, इसका साथ देना है, इसको एक मैच्योर इंसान बनाने में आप ही जो हो यहाँ पर मदद कर सकते हो और आप करोगे भी। और धीरे-धीरे ही ये इंसान जो है वो परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, रिलेशनशिप की समझ इसे आएगी और आपके साथ ये रिश्ता जो है और ज़्यादा मज़बूत यहाँ पर होगा आने वाले टाइम में। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।